हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपके लिए जो है मैं 11 जनवरी 2024 जो कि आज का दिन है के एएनएम के एग्ज़ाम के पेपर जो कि मैं लेके आ गई हूँ। कौन कौन से एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि एएनएम के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें जो है जो सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, और इसमें जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से जो है बहुत ज़्यादा जो है टेक्निकल क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एएनएम का जो है सबसे ज़्यादा रोल होता है कम्युनिटी में। तो इसीलिए जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को ध्यान में रखते हुए, पहले भी मैंने बताया था कम्युनिटी से क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। तो होम विजिट के उपकरणों के रख रखाव के बारे में जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका होम विजिट में जो है आप जो बैग लेके जाते हो होम विजिट पर, है ना, तो उसका जो उसमें जो है कैसे कैसे जो है उपकरण को रखा जाता है। स्टाइल एक ट्रे होता है, एक अनस्टाइल ट्रेज होता है, जो है आपका ये सब के बारे में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन है होम विजिट के उपकरणों के रख रखाव के लिए। ठीक है, द नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रसव के लिए कौन सा पेल्विस सबसे आइडेंटिकल होता है। ये देखिए, ये जो है 5 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो ये क्वेश्चन उस टाइम में अलग पूछा गया था, इसी क्वेश्चन को जो है घुमा के पूछा गया था, और आज जो है इस क्वेश्चन को फिर से घुमा के पूछा गया है। प्रसव के लिए जो है सबसे आइडेंटिकल पेल्विस कौन सा होता है, गायनाकॉइड पेल्विस जो है वो सबसे ज़्यादा आइडेंटिकल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन देने का प्राथमिकता क्या है। ऑक्सीटोसिन जो है कब दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन जो है लेबर के दौरान जो है ड्रग्स जो है वो दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन जो है ये एंटीपार्टम पीरियड में भी दिया जाता है, पोस्ट मतलब पार्टम, मतलब कि जब लेबर पेन होते रहता है उस टाइम में भी दिया जाता है, और पोस्ट पार्टम डिलीवरी के बाद भी दिया जाता है। एंटीपार्टम के टाइम में क्या होता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ावा देने के लिए और वजाइनल डिलीवरी के लिए ये दिया जाता है ना। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो जो है आपका बढ़ाने के लिए, है ना, तो इसलिए दिया जा रहा है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए। और एंटीपार्टम में ये हो गया। पोस्टपार्टम में जो है आपका क्या होता है, पोस्टपार्टम में क्यों दिया जाता है, पोस्टपार्टम में जो है आपका ब्लीडिंग को कम करने के लिए, है ना, ब्लीडिंग जो है वो, ताकि जो है पोस्टपार्टम पीरियड में क्या होता है, वजाइनल डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होता है, तो ब्लीडिंग को कम करने के लिए दिया जा रहा है और यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये 2 क्वेश्चन जो है आपके हो गए। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है वो है आईएम इंजेक्शन देने के साइट, कौन कौन से जगह पे जो है आईएम इंजेक्शन दिया जाता है, उनके साइट्स के बारे में पूछा गया है। उसमें से एक्सेप्ट कौन सा जो पार्ट है जो कि जहाँ पे कि आईएम इंजेक्शन नहीं दिया जाता है उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इसी के ऊपर पूछा गया है, बस थोड़ा सा ये ऑब्जेक्टिव है तो उसको घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो है पेल्विस के कितने बोन्स होते हैं, पेल्विस में कितने बोन्स होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पेल्विस में 4 बोन्स होते हैं, ये है। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारा वो क्या है कि 3 to 9 ईयर्स के चाइल्ड के प्रोटीन रिक्वायरमेंट के बारे में पूछा गया है। तो चलिए मैं इसको पूरा ब्रीफ में आपको बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो है कल जो है कल के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 12 तारीख के, तो उसमें जो है इसी से क्यों जो है घुमा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 3 to 9 में जो है आपका पहले तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट जो है 1 ग्राम पर kg वेट के हिसाब से होता है। तो एक जो है इसमें जो है 3 to 9 में आपका 19 ग्राम हो गया। ठीक है, और जो है फिर 9 to 13 में जो है 9 साल से जो कि 13 साल तक के बच्चे का जो है प्रोटीन रिक्वायरमेंट होगा वो 34 ग्राम होगा, और जो है 14 to 18 में जो है आपका कितना रिक्वायरमेंट होगा, 52 ग्राम होगा। ठीक है, ये वेट के अनुसार ये भी सारा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर देखिए ये ट्रिपल एंटीजन टीका किसे दिया जाता है, ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया था जो कि कम्युनिटी का जो है मैंने क्वेश्चन लोड्स किए थे उसमें जो है ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको एकदम बताया था। आपको याद है कि नहीं याद है, मेरे प्रीवियस क्वेश्चन के कम्युनिटी का क्वेश्चन जो है उसको ज़रूर से आप एग्ज़ाम में पढ़ के जाएँ। ठीक है, वो उसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है जो कि आपके इससे रिलेटेड आए। ट्रिपल एंटीजन टीका किसे कहते हैं, ट्रिपल एंटीजन में 3 टीके होते हैं, DPT, ठीक है, डिप्थेरिया, पर्टोसिस और टेटनस, ये तीनों जो है आपका ट्रिपल एंटीजन में आते हैं। देन नेक्स्ट को देख लेते हैं, किस उम्र में आयरन की आवश्यकता अधिक होती है। सबसे ज़्यादा जो है आयरन की आवश्यकता जो है आपका कब होती है, तो आयरन एंड फॉलिक एसिड जो महिलाओं में जो है ना, ये सबसे ज़्यादा होती है। और ये जो है इसमें जो है एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की आवश्यकता होती है, एक्स्ट्रा 300 किलो कैलोरीज़ की आवश्यकता होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो महिला प्रेग्नेंट होती है उनमें इसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। तो
सबसे ज़्यादा जो है प्रेग्नेंट ऑप्शन में हो सकता है, प्रेग्नेंट महिला, एडल्सेंट या फिर जो है चाइल्ड एज, ये सारा दिया गया है। तो उसमें से आपको प्रेग्नेंट महिला में सबसे ज़्यादा आयरन की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो कोलिकर ने की। और कौन से ईस्वी में की? तो 1857 में की है ना। तो ये आंसर आप जान लो। देखिए क्वेश्चन जो है सेम ही जो लास्ट जो एग्जाम में पूछा गया था उसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, और सबसे ज़्यादा तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो है इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है, ईस्वी भी याद रख लेना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, परिवार नियोजन के लिए कौन सा शिक्षा दिया जाता है? परिवार नियोजन में यहाँ पे ऑप्शंस दिए होंगे कि परिवार नियोजन में जो है डिफरेंट ऑप्शंस है, उसमें से आपको ऑप्शन चूज करके और आंसर करना है। उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, परिवार नियोजन में कौन सा शिक्षा दिया जाता है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, आंगनवाड़ी में कैसे स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है? आंगनवाड़ी में जो कौन कौन से स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जाता है? आंगनवाड़ी में जो है छोटे बच्चों को जो है न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है, उनको डाइट्स दिए जाते हैं डिफरेंट, ताकि उनका जो है डेली रिक्वायरमेंट का 1/3 जो है रिक्वायरमेंट जो है वहाँ से मिल जाए। वहाँ पे जो है मदर्स को भी जो है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको भी क्या किया जाता है, वहाँ पे वो दाल उल सारे दिए जाते हैं उनके भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और साथ ही साथ जो है टीकाकरण का भी काम वहाँ पे होता है, छोटे बच्चों का टीकाकरण का काम होता है, और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको भी टीटी का इंजेक्शन ये सारे दिए जाते हैं। देन नेक्स्ट जो है हमारा, अबगार स्कोर कितने टाइम पर किया जाता है? मतलब अबगार स्कोर जो है वो कब कब किया जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अबगार स्कोर ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन तो है ही, बहुत इजी भी है। वो जस्ट आफ्टर बर्थ 1 मिनट और फिर 5 मिनट के अंदर में किया जाता है ना अबगार स्कोरिंग। देन नेक्स्ट देख लेते हैं कि वैक्सीन ऑफ IM इंजेक्शन, IM इंजेक्शन का कौन कौन सा वैक्सीन होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो वैक्सीन वो कौन कौन से वैक्सीन है जो IM इंजेक्शन के रूट से दिए जाते हैं? IM इंजेक्शन में आपका कौन कौन सा आ जाता है? हेपेटाइटिस आ जाता है, हेपेटाइटिस B हो जाता है, DPT आ जाता है ना, और उसके बाद पेंटा आ जाता है, पेंटावैलेट जो है ये आ जाता है। सबक्यूटेनियस में कौन कौन सा आता है आपका? सबक्यूटेनियस में जो है आपका JE आता है, और जो है आपका मीजल्स आता है, और फिर आपका और एक क्या बच गया आपका? एक बच गया ID, मतलब कि इंट्राडर्मल में आपके कौन कौन से आ जाएंगे? इंट्राडर्मल में आपका BCG आ जाएगा, है ना। तो ये सारे जो हैं ये क्वेश्चन जो है देखिए, वैक्सीन के ऊपर भी पूछा गया क्वेश्चन, इम्यूनाइजेशन से भी जो है क्वेश्चन पूछा गया। तो आप अगर कल एग्जाम देने जाने वाले हैं तो ये सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, इनसे भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर है जो है आपका रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स के बारे में भी पूछा जा रहा है एग्जाम में क्वेश्चन। आशा का कार्य, आशा का कौन कौन सा कार्य होता है इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, है ना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को जो है मैं आपको डिटेल्स में बताती हूँ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, इस योजना को जो है सितंबर 2018 में शुरू किया गया था, और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण से जो है प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा अनुशंसित किया गया। मतलब 2017 का नीति था, उसको अनुशंसित करके जो है 2018 में इसको लागू किया गया। ठीक है, यह आयुष्मान भारत के मिशन के तहत केंद्रीय क्षेत्र के घटक वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, और इसको जो है PMJ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसका पूरा फुल फॉर्म हो गया। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, को पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना NHPS के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन मैंने PMJ जो है ये आपको बताया है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हो। इसने जो है तत्कालीन और मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को शामिल किया, जिसमें 2008 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसी में किया गया था। अब जो हम लोग ये देख लेते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का मुख्य विशेषता क्या है। यह जो है विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा, है ना, आश्वासन योजना है, जो पूर्णतः से सरकार द्वारा वित्त पोषित है, और इसके कार्यान्वयन की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है। यह भारत के सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में मध्यम और तृतीयन, है ना, देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का मदद प्रदान किया जाता है। आयुष्मान भारत जिसको बोलते हैं, ये अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन बाद निदान और दवाओं जैसे खर्चों को कवरेज करती है। ठीक है, आयुष्मान भारत जो है ये इसमें आता है।
तो ये सारी चीज़ें जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 100 क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि होम विजिट के टेक्निक्स के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट्स के ऊपर में पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। और साथ ही साथ जो है इसमें जो है और भी हैजा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। हैजा के बारे में तो मैंने बताया नहीं आपको, हैजा के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। हैजा जिसको क्या बोलते हैं, कॉलेरा बोलते हैं, और ये विब्रियो कॉलेरा के द्वारा होता है। जल से जो है ये बीमारी होता है, प्रदूषित जल से जो है ये बीमारी होता है ना। हेल्थ केयर के ऊपर में रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़, स्वास्थ्य नीति अवधारणा के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको जो है पूरा का पूरा कम्युनिटी जो है आपका अगर स्ट्रांग है तो आप कम्युनिटी के क्वेश्चन जो है देख लीजिए। कम्युनिटी जो है चैप्टर जो है इस पे जो है इससे रिलेटेड है ना, जो कि घरों में जा के किया जाता है, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन पूछा गया है। कम्युनिटी आप एकदम एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए। कम्युनिटी चैप्टर है ना, कम्युनिटी तो एकदम एएनएम का एकदम बेस है। तो इसीलिए जो सरकार ने जो है बीटीएससी ने जो है वो कम्युनिटी से जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किया है, कवरेज करने की कोशिश की है। जो लोग जो है अच्छे से पढ़ाई किए हैं कम्युनिटी का, उनका अच्छा एग्जाम जा रहा है, ठीक है। तो मिडवाइफरी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम्युनिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेरे जो है आप प्रीवियस कम्युनिटी के जो है क्वेश्चंस देख लीजिए, मिडवाइफरी के क्वेश्चन देख लीजिए। उसमें जो है मैंने पूरे डिटेल्स में बताया है कि किस तरह से आपको जो है सारी चीज़ों को देखना है और करना है। तो उससे जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपको ये होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए तब तक अब वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं जो है फिर से आपके लिए जल्द से जल्द लेके आऊँगी। थैंक यू।